नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने अपने यूपीआई और रुपे नेटवर्क के माध्यम से अमेरिका की वीज़ा मास्टरकार्ड जैसी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया, बिल्कुल वैसे ही भारत को फॉलो करते हुए अब यूरोप के द्वारा भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इन अमेरिकन कंपनीज, स्पेसिफिकली वीज़ा, मास्टरकार्ड और पेपैल जैसी कंपनीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को समाप्त करेंगे एंड अपने पेमेंट सिस्टम्स के अंदर सोवरेनिटी को लेकर आएंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस चीज को लेकर जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली सामने आई है। यूरोप के कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि मिलकर के उन्होंने एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने का ऐलान किया है जिससे कि वो वीजा, मास्टरकार्ड और पेपैल जैसी कंपनियों को मिलकर के चैलेंज करेंगे, सो दैट आगे चल करके उनका जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना केवल सोवरन हो बल्कि आगे चल करके उनकी पेमेंट्स को लेके जो डेटा है वो भी यूरोप से बाहर निकलकर अमेरिका में जाकर के स्टोर ना हो सके। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली खबर रिसेंटली सामने आई है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हुए यूरोप के द्वारा दोस्तों उन्होंने अपना खुद का एक डिजिटल वॉलेट सिस्टम, जिसको कि वीरो के नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च करने के साथ साथ उसको लेकर जो रिस्पॉन्स वहां के यूरोपियन सिटीजन्स ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया है, ध्यान से सुनिए, 48 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डिजिटल वॉलेट वीरो के अंदर अब ज्वाइन भी कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डिजिटल वॉलेट वीरो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें वी बेसिकली स्टैंड्स फॉर द एंटायर यूरोप एंड RO ये आया है उनकी जो करेंसी यूरो है, वहीं से उन्होंने RO को उठाकर ये वाला वीरो शब्द यहाँ पे निर्माण किया है। और दोस्तों, इस चीज को लेकर बातचीत आज से कुछ महीने पहले जस्ट हुई थी, जब ये कहा जा रहा था कि यूरोप को अपनी पेमेंट सोवरेनिटी के लिए ये सारे के सारे कदम लेने अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। और आज आपके सामने हैं वो लोग, ना केवल इन कदमों को ले रहे हैं बल्कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो भी अब तेजी से इन पर्टिकुलर डिजिटल वॉलेट्स को ज्वाइन करते हुए इनकी संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे बैकग्राउंड है, किस वजह से यूरोप ने ऐसा करने की सोची, क्या है ये डिजिटल वॉलेट वीरो, क्या यूरोप के टारगेट्स हैं और कैसे ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही कर रहे हैं जो कि इंडिया ने अपने रुपे सिस्टम के साथ किया, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको क्विकली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि क्या वजह रही कि यूरोप के द्वारा इतना बड़ा स्टेप यहां पे लेने का सोचा गया। दोस्तों, अगर मैं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दोनों की ही बात करूं तो जितनी भी यूरो जोन के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर 2/3 ऑफ ऑल दी कार्ड पेमेंट्स जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा ही करी जाती थी। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये नंबर सुन के आप वाकई हैरान हो जाएंगे, सालाना बेसिस पे $24 ट्रिलियन के आसपास की वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस थी जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड वाले प्लेटफॉर्म्स पे आधारित जो कार्ड्स थे उनके द्वारा करी जाती थी। और इसके अलावा उनकी जो डिपेंडेंस थी वो अमेरिकन पेमेंट सिस्टम पेपैल और चाइनीज़ पेमेंट सिस्टम अलीपे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। लेकिन इन वैल्यू और वॉल्यूम से भी ज़्यादा यूरोप को सबसे बड़ी परेशानी किस चीज़ को लेकर थी? एक उनको परेशानी थी डेटा प्रिवेसी को लेकर कि जो भी ट्रांजैक्शंस इन एक्सटर्नल पेमेंट नेटवर्क्स के ऊपर होती हैं तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का जो डेटा है वो कंट्री के बाहर जाके स्टोर होता है। और दूसरा बड़ा रीजन था सोवरेनिटी का कि उसके ऊपर उनका खुद का किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये सेम चीज का जो मुद्दा है ये यूरोप की जानी मानी इकोनॉमिस्ट और पहले IMF की जो चीफ रह चुकी हैं मिस क्रिस्टीना लेगार्ड, उन्होंने रिसेंटली वो एक रेडियो पे आकर के इस चीज को लेकर बातचीत कर रही थी और उन्होंने भी इसी चीज का जिक्र किया कि यूरोप को बहुत ही जल्दी से अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम अर्जेंटली लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में जितने भी यूरोपियन की मोबाइल और कार्ड पेमेंट्स हैं वो नॉन यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू रन करती हैं, जिनको मेनली वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेपैल और अलीपे जैसी कंपनीज कंट्रोल करती हैं। और हमें इस चीज़ का सोल्यूशन जल्दी से निकालना चाहिए। बस जैसे ही ये सारी की सारी बातें हो रही थी सोवरेनिटी को लेके, डिजिटल सोवरेनिटी को लेके, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, ये फरवरी के आसपास की बात है,
यूरोपियन पेमेंट्स इनिशिएटिव और यूरोपा अलायंस के द्वारा मिलकर के, आप यहाँ पे देखिए ईपीआई और यूरोपा अलायंस ने मिलकर के एक लैंडमार्क अग्रीमेंट को साइन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने ऐलान किया कि ये एक पैन यूरोपियन इंटर ऑपरेबल पेमेंट नेटवर्क को बनाएंगे, जो कि 13 देशों में फैलेगा, 130 मिलियन यूजर्स को जाके कवर करेगा। और इसी के अराउंड इनके द्वारा डिजिटल वॉलेट वीरो को अनाउंस किया, जिससे कि यूरोपियंस अपना पैसा पे कर सकते हैं, अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स, और इनको किसी भी अमेरिकन नेटवर्क की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी ही नहीं। ये जो यूरोपियन पेमेंट्स इनिशिएटिव है, इसमें दोस्तों यूरोपियन यूनियन के 16 के आसपास जो बड़े बड़े बैंक्स और पेमेंट फर्म्स हैं, ये मिलकर के इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और इसमें अगर आप देखें तो स्पेन का बाइजम, इटली का बैंकोमैट, पोर्चुगल का एमबीवे, नॉर्डिक प्लेटफॉर्म विप्स मोबाइल पे, इन सब ने मिलकर के इस अलायंस को बनाया और ये ठाना कि आगे चलते हुए हम लोग अमेरिकन नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसी बेसिस पे डिजिटल वॉलेट वीरो को अनाउंस किया गया, बिल्कुल वेरी सिमिलर टू जैसे हमारा यूपीआई का सिस्टम है, उसी बेसिस पे इन्होंने वीरो को लॉन्च किया। एंड इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जो यूजर्स हैं वो अपने पैसे को भेज सकते हैं जस्ट यूजिंग अ फोन नंबर, उनको कोई भी IBAN या फिर किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं। ये डिजिटल वॉलेट जो है पर्सन टू पर्सन के लिए तो काम करेगा ही करेगा, मतलब अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पेमेंट देनी है, लेकिन अगर एक पर्सन को किसी मर्चेंट को पेमेंट देनी है, जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं कि हमें किसी भी वेंडर को पेमेंट करनी है तो वहां पे स्कैनर होता है, बिल्कुल वैसे ही ये डिजिटल वॉलेट वीरो मर्चेंट पेमेंट्स के लिए भी काम करेगा। एग्जैक्टली वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा ही फ्रेमवर्क इन्होंने वीरो के लिए यहां पे बना दिया। और दोस्तों जैसे ही ये बनाया है, नंबर्स देख के आप हैरान हो जाएंगे। इनका टारगेट था कि 130 मिलियन यूजर्स तक हमें इस पूरे के पूरे पेमेंट सिस्टम को लेके जाना है। ऑलरेडी 48 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स इनको मिल चुके हैं अक्रॉस बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी, और इन 48 मिलियन यूजर्स के द्वारा 7.5 बिलियन यूरोस के आसपास की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी कैरी आउट कर दिया गया है। एंड इन्होंने ये भी बता दिया कि कंट्री के अंदर, मतलब जैसे जर्मनी को एग्जांपल लेके चलें तो मेजर मर्चेंट्स जैसे कि लिडल हुआ, डिकैथलॉन हुआ, रॉसमैन हुआ, एयर यूरोपा हुआ, इनके साथ तो ऑलरेडी जो वीरो पेमेंट्स हैं वो ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं। मतलब कि पर्सन टू पर्सन तो चीज़ें हो ही रही हैं, पर्सन टू मर्चेंट की भी जो चीज़ें हैं वो भी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर होना शुरू हो चुकी हैं। अब इन्होंने ये ऐलान किया है कि अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, सो दैट अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर पीयर टू पीयर पेमेंट्स नहीं हो सकती। मतलब कि इसको एग्जांपल से समझिए कि जर्मनी के अंदर बैठा हुआ यूज़र वो तो पर्सन टू पर्सन कर सकता है, बेल्जियम के अंदर बैठा हुआ यूज़र वो पर्सन टू पर्सन कर सकता है, बट नाउ दे आर प्लानिंग कि जर्मनी और बेल्जियम के बीच का जो यूज़र है वो भी पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स को कर सके, एंड जो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में आने वाले मर्चेंट्स हैं वो भी पर्सन टू मर्चेंट वाली जो पेमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कर सकें। इसके अलावा जैसे हमारा यूपीआई अगर आप देखें ई कॉमर्स पे भी चलता है, पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स पे भी चलता है, वो भी इन्होंने टारगेट लिया है कि आने वाले 2027 तक हम लोग ई कॉमर्स पेमेंट्स, रिटेल स्टोर पेमेंट्स, क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर यूरोपियन ट्रांसफर्स, इन सभी चीज़ों को लेकर आएंगे, सो दैट कंप्लीट जो इकोसिस्टम है वो वीरो वॉलेट के अराउंड ही क्रिएट किया जा सके। अब दोस्तों ये एक वाकई में बहुत ही वेलकम मूव बन जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। पहली बात तो वही कि इनका जो अब कंप्लीट पेमेंट सिस्टम है वो इनके कंट्रोल में होगा, इनका जो कंप्लीट पेमेंट सिस्टम है उसका जो डेटा है वो कंट्री के बाहर नहीं जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा करने से यूरोप अपनी पेमेंट सोवरेनिटी को रिक्लेम कर रहा है। अभी तक क्या था कि यूरोप का डेटा बाहर जाता था, ट्रांजैक्शन फ्लोज बाहर जाते थे, लेकिन अब उन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल यूरोपियन यूनियन खुद से भी रख पाएगा। और अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो ये जो 24 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस को वीज़ा और मास्टर कार्ड के ऊपर किया जाता था, इसका फ़ायदा किसको था? इसका फ़ायदा केवल और केवल इन कंपनीज़ को था, बिकॉज जब भी आप कोई वीज़ा या मास्टर कार्ड का अगर आप कोई भी कार्ड स्वाइप करते हैं ऑनलाइन भी कहीं पर भी, तो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज
परसेंटेज है जो कि इन कंपनियों को जाता है, उस केस में उनको बहुत फ़ायदा होता था। और अभी जैसे जैसे यूज़र्स इनके कार्ड्स को इस्तेमाल करना कम करेंगे तो ऑब्वियसली उनको नुकसान होना शुरू होगा। एंड अल्टीमेटली ऐसा करने से जो यूएस की फाइनेंशियल लेवरेज है वो भी धीरे धीरे वीकन होगी, जो कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी लंबे टाइम से प्लान भी कर रहा था। अब दोस्तों देखा जाए तो दिस इज़ एग्जैक्टली जो कि इंडिया ने रुपए के माध्यम से किया। हमने इस चीज़ का जो शुरुआत है वो आज से 14-15 साल पहले 2012 में कर दी थी। हमारा भी आइडिया और एजेंडा बिल्कुल सिमिलर था कि हमें वीज़ा और मास्टर कार्ड के ऊपर अपनी रिलायंस को कम करना है, ट्रांजैक्शन डेटा के ऊपर सोवरेनिटी को इंश्योर करना है। और आज आप उसका नतीजा देखिए, डेबिट कार्ड्स के केस में 70% के आसपास जो डेबिट कार्ड्स हैं वो रुपे नेटवर्क पे इशू होते हैं, केवल बचे हुए वीज़ा मास्टर कार्ड पे आते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में यस उतना आगे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 30% के आसपास का पेनिट्रेशन रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड्स में भी हो चुका है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में देखें तो उसमें ये नंबर 40% पे है, जस्ट बिकॉज अब यूपीआई भी आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में वहां पर ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोग नीचे हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स अभी भी मेनली वीज़ा मास्टर कार्ड पे इशू होते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी आर कैचिंग अप और हम लोग धीरे धीरे रुपे नेटवर्क का जो पेनिट्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं। इंडिया ने ये सही फैसला लिया था सो दैट डिजिटल पेमेंट्स में सोवरेनिटी हो सके, कॉस्ट कम करी जा सके और सबसे इंपॉर्टेंट बात डेटा के ऊपर सोवरेनिटी को बरकरार किया जा सके। आज एग्जैक्टली वही वाला स्टेप यूरोप ले रहा है, जिसमें कि उनके भी सिटीजन्स अब उस डिजिटल वॉलेट वीरो को ओपनली एक्सेप्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे